ये बिल्डिंग 2018 वाले प्लान में शायद कैप्टन अभिमन्यु के टाइम पे बनी हुई है जी, उनके कार्यकाल में बनी हुई है जी। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं भाई नारनौंद हल्के के राखी सापुर में, और आईटीआई में आज पहुंच रहे हैं। तो आप जो देखोगे आईटीआई है, यह बनाई गई थी नारनौंद के पूर्व विधायक अभी कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकाल में। तो आज इसमें रोजगार मेला लग रहा है। तो बड़का ने कितने बड़का ने रोजगार मिलेगा और क्या मामला, तो वो सारी चीज़ आपने दिखाऊंगे, एक बार आप देख भी लो। तो यह आईटीआई है राखी सापुर की, हिसार जिले के गांव की। तो इसमें अंदर चल के आपने सारी चीज़ दिखाऊंगे, कितनी वर्कशॉप है, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं, और रोजगार मेले में आज कितनी कंपनियां आई है और कितने बच्चे ने रोजगार मिलेगा। तो भाई कौन कौन सी स्किल है और बच्चे तो कौन कौन से कोर्स करवाए जा। राम राम सर। राम राम जी। तो सर आपका परिचय। मेरा नाम पंकज अत्री है, मैं यहाँ पर जीआई के पद पर कार्यरत हूँ और आईटीआई का इंचार्ज भी हूँ। राम राम सर। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रदीप है, WCS इंस्पेक्टर मैथ का। सर ये बताइए कि आज रोजगार मिला यहाँ पे, तो कितनी कंपनियाँ आई? यहाँ पे एक्चुअली 9 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। बिंदु कामत जी, वो प्रणव विकास लिमिटेड है, मुंजाल शोभा है, जय भारत मारुति है, इन कंपनी के लिए बच्चों को लेने के लिए आए हैं जी। और सर स्किल कितनी है बच्चों के लिए, कोर्स की बात करें? स्किल हमारा मैडम एफर्ट यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि स्किल्ड बच्चा ही ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि कंपनी में जब तक बच्चा जाएगा तब तक उसके पास ऐसी स्किल हों कि वो वहाँ जाके ग्रोथ कर सके। तो सर सीटें कितनी है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे 280 सीटें हैं मैडम, और फर्स्ट ईयर में इनटेक हमारे पास 196 की है, 196 की। सेकेंड ईयर में 84 बच्चे हैं। सर वर्कशॉप कितनी है? वर्कशॉप हमारे पास 9 ट्रेड हैं, तो मैडम 9 के लिए 9 वर्कशॉप ही रहेंगे। तो मतलब सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को हमारा एफर्ट ये रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए ताकि भविष्य में वो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो सर कितने गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ पे मैडम ज़्यादातर बच्चे लोकल एरिया से ही आते हैं। कापड़ो, मिर्चपुर है, गैबीपुर है, बुडाना है, नारनौंद है, और गामड़ा है, मिल्कपुर है, या आजू बाजू के जो गांव हैं वहीं से आते हैं। क्योंकि आईटीआई मैडम एक्चुअली जींद में भी आईटीआई है, मेन आईटीआई है, बरवाला में आईटीआई है, माजरा प्याऊ में आईटीआई है, तो तीनों तरफ हमारे पास आईटीआई है। तो इसलिए जो लोकल बच्चे हैं ज़्यादातर वही हमारे पास आते हैं। और ये हमारी फीटर वर्कशॉप है, और फीटर के इंस्ट्रक्टर हमारे बहुत मेहनती हैं। सारा स्टाफ हमारा अल्टीमेट है, बहुत मेहनती है, लगातार बच्चों के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो अब की बार फीटर वाले बच्चों से ये जॉब बनवाई गई है जी। हाँ, ये नाम लिखवाया गया है। ये बच्चों ने केवल फाइलिंग करके इसको तैयार किया है। ये सर लोहे से बनाई गई? ये लोहे की फ्लैट आती हैं मैडम, और उन पे रेती से फाइल से काम करके ही इनको तैयार किया गया है। इसमें कोई भी मशीनी काम नहीं है, सब हाथ से बनाया गया है। खुद बनाई? बिल्कुल अपने हाथ से बनाया जी। सर मतलब ये जो सारी प्रैक्टिकल करवाते हो बच्चों को? जी, बच्चों को मैडम सब प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं ताकि कंपनी में जाने के बाद बच्चों को दिक्कत ना आए। तो करते हैं बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकल? काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मशीन सारी वर्किंग में है और बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा जी, जो कोर्स के अंदर हैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल बच्चों की कवर करवाई जाती है। सर मतलब आईटीआई कितने दिनों से चल रही है यहाँ पे? आईटीआई 2008 में वोकेशनल को आईटीआई में कन्वर्ट किया गया था, और 2018 में इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया था। पहले पुरानी बिल्डिंग होती थी। ये बिल्डिंग किसने बनवाई सर? ये बिल्डिंग 2018 वाले प्लान में शायद कैप्टन अभिमन्यु के टाइम पे बनी हुई है जी, उनके कार्यकाल में? उनके कार्यकाल में बनी हुई है जी। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। तो सर आप क्या करवाते हो यहाँ पे? यहाँ बच्चों को प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मैं ही करवाता हूँ जी। आप ही करवाते? हाँ, सभी मशीनें वर्किंग में, सारी मशीनों में प्रैक्टिकल कार्य होता है। और जो हमारी ट्रेड फिटर है, फिटर ट्रेड में सबसे जो महत्वपूर्ण काम होता है वो ज़्यादातर काम हाथों से होता है। और हाथों पे करने के लिए कोई भी पार्ट हम तैयार करते हैं तो वो इन वाइसों के ऊपर बांधा जाता है। उसके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे किसी पार्ट को काटना है, उसको फाइलिंग करना है, छेनी से कटिंग करना है, तो सारा लगभग कार्य हमारा वाइसों के ऊपर होता है। तो इनके ऊपर होता है सर? हाँ जी बिल्कुल। तो ये इसलिए लगा रखे हैं? हाँ, इसलिए लगा रखे हैं, बेंच वाइस है बोलते हैं इसको हम। अच्छा सर, मतलब इन कामों में बच्चों का मन लगता है? हाँ बिल्कुल जी, जो इंटरेस्टेड है, जिसने आगे कंपनियों में काम करना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल में। और आईटीआई में क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिकल का काम है जी। तो जो थ्योरी के पीरियड्स है वो हर रोज़ 1 घंटे का ही होता है, 5.5 घंटे का प्रैक्टिकल ही होता है जी। तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा मन लगता है? बिल्कुल, प्रैक्टिकल में ज़्यादा मन लगता है जी बच्चों का। अच्छा सर, इसके अलावा और कौन सी वर्कशॉप है? हमारे पास इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप है, वायरमैन है, स्टेनो है, कोपा है जी, वेल्डर ट्रेड है, हमारे पास सब वर्कशॉप है मैडम। तो सर इसके साथ में लगती है ये वर्कशॉप? हाँ जी, ये हमारी साइड में अच्छा सर, ये क्या है? ये हमारे हाइड्रोलिक न्यूमेटिक के लिए कंपोनेंट हैं जी। हाँ जी, ये भी नया ये सिलेबस में ऐड हुआ है अभी नया सिलेबस? जी 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 जी। इसके अभी एसेसरीज पेंडिंग है। तो
तो अभी ये शुरू करेंगे। जी, थोड़े दिन में एसेसरीज आ जाएंगी, हमने डिमांड भेज ये रखी है। वर्कशॉप सर, ये हमारी इलेक्ट्रिशियन की वर्कशॉप है जी, और यहाँ पे बच्चे बिजली से संबंधित है वो सारे काम सीखते हैं जी। तो सर यहाँ पे बहुत सारी मोटर वगैरह रखी गई है। जी, इसके रिगार्डिंग आपको हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं जी जोगिंदर जी, वो बताएंगे। जोगिंदर जी। राम राम सर, क्या नाम है सर? श्री जोगिंदर सिंह। तो सर आप क्या करवाते हो बच्चों को यहाँ पे? मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सभी कार्य करवाते हैं, जैसे मोटर वाइंडिंग है, हाउस वायरिंग है, गोदाम वायरिंग है और स्टेयरकेज वायरिंग है। इस प्रकार से हम जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटर आदि का सभी का कार्य संतोषजनक करवाते हैं। तो सर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सारी की सारी मोटर रख रखी है। भिन्न भिन्न प्रकार की मोटरें और जनरेटर हैं, तो भिन्न जैसे मोटरों के बारे में बताते हाँ, जैसे डीसी सेंट मोटर और जनरेटर का ट्रेनर किट सेट है यहाँ पर, और मोटर जनरेटर सेट है। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद डीसी सप्लाई को फिर एसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। तो सर पहले थ्योरी रहती है, उसके बाद प्रैक्टिकल। हाँ, सुबह 1 घंटा, पौना घंटा थ्योरी का, और फिर प्रैक्टिकल सर उसके बाद में प्रैक्टिकल कितने घंटे रहता है प्रैक्टिकल? 5.5-6 घंटे। तो 5-6 घंटे तक प्रैक्टिकल करके दिखाते हो? हाँ, उनसे बच्चों के खुद हाथ से करवाते हैं। पहले उनको ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों से खुद करवाते हैं। तो सर मतलब हाथ से करवाते हैं सभी कार्य। चलो सर अब मैडम, टेक्निकली साउंड बनाना हमारा मेन टारगेट है, बच्चों की स्किल को इम्प्रूव करना, क्योंकि स्किल जिसके पास होगी ग्रोथ वही करेगा। बच्चों का ग्रुप बनाकर उनको ट्रेंड करते हैं इस कार्य के लिए। एक वो क्या करें ना सर, अपना हाथ की दस्तकारी। दस्तकारी तो मतलब हाथ की दस्तकारी हो तो बच्चा भूखा नहीं मर सकता, कितना भी करके खास का है। अपने दादा ताऊ और कहते आए हैं, अगर हाथ में कोई गुण है तो वो करके मतलब कितना भी बैठ जाएगा थोड़े काम कर लेगा। बिल्कुल ठीक बात है जी, इसीलिए बच्चों का प्रैक्टिकली साउंड होना ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर रहता है। हमारे इंस्ट्रक्टर सारे बड़े काबिल, क्वालिफाइड हैं, मेहनती हैं, खुद करके फिर बच्चों से भी करवाते हैं, जिससे बच्चों को आगे दिक्कत ना आए। तो ये फीटर है और ये इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन है। और अब कौन सी वर्कशॉप? अब वर्कशॉप में चलेंगे मैडम, मैकेनिक, डीजल और वायरमैन। वो आपको दिखाते हैं अगली वर्कशॉप, वायरमैन, मैक डीजल। अच्छा सर, ये है एक वर्कशॉप। हाँ जी, ये वर्कशॉप है जी हमारी, ये मैकेनिक डीजल की वर्कशॉप है जी, अच्छा, और उस तरफ हमारी वायरमैन की वर्कशॉप है। अरे सर दो वर्कशॉप साथ जी में जी है। जी, हाँ जी तो यहाँ पे रोजगार मेला लगा हुआ है। जी, आज हमारा रोजगार मेला लगा हुआ है, और हमारे जो कंपनी के लिए प्रतिनिधि हैं, 9 कंपनियों के लिए आए हैं रिप्रेजेंटेटिव, बिंदु कामत जी। ये 9 कंपनियों के लिए बच्चों को हायर करने के लिए आए हुए हैं जी। राम राम सर, क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम बिंदु कुमार कामत है और मैं एडवांटेज में जॉब करता हूँ एज ए रिक्रूटमेंट टीम लीडर। और मैं रिक्रूटमेंट देखता हूँ पैन इंडिया एडवांटेज के जितने भी क्लाइंट हैं। आपको मैं एडवांटेज के बारे में पहले बताता हूँ। एडवांटेज एक गवर्नमेंट टीपी है। जब अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो गवर्नमेंट ने कुछ टीपीए हायर किया था कि इंडस्ट्री का जो नैप्स प्रोग्राम है उसका कंप्लायंसेस वगैरह टीपीए देखेंगे। तो एडवांटेज एक टॉप 10 टीपीएस हैं और इनके पास तकरीबन 350 450 के पास क्लाइंट हैं टोटल एडवांटेज के पास। तो हमारे पास जो अभी क्लाइंट है जिनके लिए हम लोग हायरिंग करने आए हैं आईटीए में, तो उसके लिए है जेबीएम, मुंजाल, बजाज, साटा विकास, प्रणव विकास। तो काफ़ी कंपनीज़ है। हम बच्चे को एक ही कंपनीज़ के लिए नहीं हायरिंग करते, प्रत्येक प्रकार की कंपनी है। बच्चे जहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट है, हम बच्चे को वहीं पे अप्रेंटिसशिप कराएंगे। तो ऐसे से बहुत सारी कंपनीज़ है हमारे पास, एक कंपनी नहीं है। तो अलग अलग लोकेशन पे है, पैन इंडिया है, हरियाणा में हमारे पास है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है। प्रत्येक प्रकार के लोकेशन पे हमारे पास प्रत्येक प्रकार की वैकेंसी होती है। सर आज आप इस आईटीआई में पहुंचे हो, राखीसापुर के आईटीआई में, तो ये बच्चे बैठे भी हैं आपके सामने, तो मतलब बच्चों को किस आधार पर लेके जाओगे आप? टेस्ट के आधार पर या इंटरव्यू के आधार पर? किस आधार पर? अभी जो सारे बच्चे अभी रिज्यूम लेके आए हैं, तो सभी बच्चे को पहले तो हम कंपनीज़ के बारे में बताएंगे, जो भी कंपनीज़ हम इन बच्चों को ऑफ़र करेंगे। फिर बच्चे को हम बोलेंगे कि आप कौन सी कंपनी में जाना चाह रहे हो, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर उस आधार पे हम बच्चे का इंटरव्यू करेंगे, फिर हम ऑफ़र लेटर देंगे और देन ज्वाइनिंग कराएंगे इन बच्चों का। जी, राम राम भाई, राम राम सर। क्या नाम है? तेज प्रकाश। कौन से गांव से हो? मैं राखीसापुर गांव से, इसी गांव से हूँ। इसी गांव से हो? हाँ जी। तो मतलब आपने आईटीआई की है? हाँ तो जी। कौन सी स्कीम से? फीटर ट्रेड से किया मैंने। अच्छा, तो आज आप भी यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब यहाँ से अब ये है कि मतलब इस स्किल को सीख के आगे आपको क्या करना है? मैं 1 साल तो पहले अप्रेंटिस करूँगा, उसके बाद टीचिंग लाइन में जाऊँगा और सीटीआई करूँगा और इंस्ट्रक्टर की तैयारी करूँगा। अगर यहाँ के स्टाफ की बात करें तो स्टाफ कैसा है यहाँ पे? बिल्कुल अच्छा स्टाफ है, बहुत मेहनती स्टाफ है यहाँ पे। और कई बार रोज़गार मेला लगा है हमारी आईटी में और बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। मतलब आज फिर वो रोजगार मेला लगा है?
हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर, जब ये रोजगार मेला लगता है तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है? वो मैडम स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जब फर्स्ट टाइम हमने जो फेल लगाया था तो हमारे पास 80 के आसपास बच्चे आए थे, तो उसमें 60 बच्चों को उन्होंने हायर कर लिया था। उसके बाद 40-50, 40-50 ये आंकड़ा रहता है वैसे। अच्छा सर, यहाँ पे मैकेनिक डीजल यहाँ पे कौन करवाता है प्रैक्टिकल? ये हमारे संदीप जी हैं जी, आज वो छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे। जी तो ये सारे बच्चे आए हैं सर आज? जी, ये अभी एक्चुअली एग्ज़ाम इनके कंप्लीट हुए बच्चों के, और उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एग्ज़ाम होते ही कंपनी इनके द्वार पे खड़ी है और जॉब ऑफर कर रही है, तो सबके लिए बड़ा अच्छा चांस है जी इस चीज़ के लिए। तो किसी एक आधे बच्चे से और बात कर लेते हैं। राम राम, राम राम जी। क्या नाम है? दीपक कुमार आप नाम। कहाँ से आते हो? खड़गपुनिया से। खड़गपुनिया से। हाँ जी। तो मतलब आपने क्या सीखा यहाँ पे? मतलब कौन सी स्किल से? मैकेनिक डीजल से जी। अच्छा, हाँ जी। तो आगे आपको क्या करना है? आगे तो जी अप्रेंटिस कर लेंगे, CTI की सोच रखी करने में। ठीक है, बैठ जाओ। तो भाई दूसरी एक और इनकी वर्कशॉप है, वो आपको दिखाते हैं वायरमैन की। पहले तो वाड़े की सारी जो यहाँ की मशीन है वो आपको दिखाते। सर इनके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि आप आज आपके टीचर तो है नहीं। मैम ये सारे इंजन हैं, और डीजल इंजन की वर्किंग हम किताबों में पढ़ लेते हैं, जो इंस्ट्रक्टर हमारे बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीजल इंजन कैसे काम करता है उसको प्रैक्टिकली अगर बच्चों को बताया जाता है तो शायद बच्चे ज़्यादा जल्दी और आसानी से सीखते हैं। तो सब प्रैक्टिकल करवा के बच्चों को इंजन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। तो मतलब सर ये सारी मशीनें भी वर्किंग? सारे जी मैकेनिकल डीजल से संबंधित चीज़ें सारी जी। तो उस तरफ कौन सी ये वर्कशॉप है वायरमैन सर? वर्कशॉप है जी हमारी। तो यहाँ पे भी बच्चों को प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और सर यहाँ पे कौन सी टीचर है? वो भी छुट्टी पे हैं आज जी। अच्छा, ये है ना सर, अभी एग्जाम खत्म हो रहे हैं बच्चों के शायद? जी, अभी एग्ज़ाम SCVT के कंप्लीट हो चुके हैं और NCVT के अभी 1 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं, फिर एग्ज़ाम है। मतलब क्लास लगनी अभी शुरू नहीं हुई? नहीं हुई है जी, अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें सर इसमें क्या करवाया जाता है? बच्चों को इलेक्ट्रिशियन का ही एक पार्ट है वायरमैन भी, और इसमें बच्चों को वाइंडिंग के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी मशीनें भी सर वर्किंग में है? वर्किंग में है। बच्चों को प्रैक्टिकली साउंड बनाने पे ज़्यादा जोर रखा जाता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाके अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, कंपनी में जा सकते हैं, तो सब दरवाजे बच्चों के लिए खुले होते हैं। जैसे सर आपने बताया कि 2008 से है जी, 2008 में ये वोकेशनल थी, पहले वो ITI में कन्वर्ट हो गई थी अगस्त 2008 में। तो पहले मतलब ये बिल्डिंग तो बाद में बनी? ये बिल्डिंग बाद में 2018 में यहाँ शिफ्ट किया गया है जी। शिफ्ट किया गया जी। तो उससे पहले वहाँ पे भी बिल्डिंग थी? वहाँ पुरानी बिल्डिंग थी मैडम, वो वहाँ पे लेकिन ट्रेड भी कम थी। उसके बाद ही यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड आई, क्योंकि एक स्पेसिफाइड एरिया होता है नॉर्म्स के अनुसार, अगर वो आपके पास एरिया है तभी आपको फिर हेड ऑफिस से वो ट्रेड इशू होती है। अच्छा सर, जैसे मतलब अभी ये बिल्डिंग बनने के बाद यहाँ पे बच्चे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे क्लास लगती है, 4 वर्कशॉप भी है, तो मतलब कितने गांव के? मैडम ऊपर भी हमारे पास ऊपर भी है? चलो ऊपर की भी देखेंगे सर। तो मतलब कितने गांव के बच्चों को फायदा हुआ? जितने भी आजू बाजू में गांव में हम लोकल सब बच्चों को फ़ायदा है जी। अब कोई बच्चा किसी को जींद जाना पड़ता था, किसी को बरवाला जाना पड़ता था, लेकिन अब उनके 2-4 किलोमीटर के दायरे में अगर ITI है तो उनको वहाँ जाने में समस्या आती थी, वो दूर हो गई उनकी। अब यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। और एक्चुअली एक आजकल थोड़ा सा ITI का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, स्किल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसीलिए बच्चों के एडमिशन जिसकी परसेंटेज कम है नहीं हो पाते, तो उस हिसाब से भी बच्चों के लिए ज़्यादा चांस हो गए एडमिशन के, क्योंकि दूसरी ITI में जाते ये ITI ना होती तो वहाँ हो सकता है इनका एडमिशन ही ना हो, क्योंकि परसेंटेज बहुत ज़्यादा जा रही है एडमिशन के लिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है। तो सर यहाँ पे कम उसमें हो जाती है परसेंटेज? कम नहीं मैडम, एक तो आप 20 सीट के लिए फाइट करें, एक सीटें अब 40 हो गई हैं, 20 यहाँ पे 20 वहाँ पे, तो ये बढ़ गई है सीटें बढ़ने से बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही। तो सर ऊपर की वर्कशॉप और हाँ देख बिल्कुल। लेते हैं। तो ये है स्टेनो हिंदी लैब, तो इसमें चाल के देखेंगे कि इसमें क्या है। ये देखो, इसमें तो बहुत सारे PCO। तो सर ये यहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे मैडम बच्चों की प्रॉपर लैब लगती है, ये स्टेनो हिंदी लैब है हमारी। यहाँ पे नेट कनेक्शन है, बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। कैमरे भी लगे हुए हैं सर? बिल्कुल जी, कैमरे भी लगे हुए हैं मैडम। तो सर पूरी ITI में कैमरे यहाँ पे है? जहाँ ज़्यादातर क्लास लगती है वो वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जहाँ पे क्लास लगती है जी। तो सर और कौन कौन सी वर्कशॉप? यहाँ पे हमारे पास पीछे वेल्डर वर्कशॉप है और आगे RAC वर्कशॉप है जी, और ये हमारी कंप्यूटर लैब है कोपा के लिए जी। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे आप बता रहे हो कि यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है, ITI में स्किल ही होती है, तो आजकल बच्चे विदेश बहुत जा रहे हैं, तो उसमें भी कारगर है? बिल्कुल मैडम, जो बच्चा विदेश जाएगा अगर उसके पास स्किल है तो उसको जाते ही आराम से और बढ़िया काम मिल जाएगा, उसके लिए भी आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। जो बच्चा कुछ काम सीख के जाता है ITI करके जाए तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा जी, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो सर मतलब अब एडमिशन के लिए बच्चे आ रहे हैं? नहीं, एडमिशन के लिए प्रोसेस चली हुई है, आज हमारी 4th काउंसलिंग की लिस्ट आई है और बच्चे एडमिशन के लिए आज भी आएंगे। सर आपका नाम? सर बुद्ध कुमार मैम, वेल्डर इंस्ट्रक्टर हूँ जी मैम। आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे बच्चे आते हैं दूर दूर? मैम
जो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ने चलाई है स्किल डेवलपमेंट, तो उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद है आईटीआई। जितनी भी जॉबें गवर्नमेंट में जॉबें निकलती है, जैसे रेलवे में निकलती हैं, तो उसमें आईटीआई को बेनिफिट है, सबसे ज़्यादा आईटीआई वहाँ लगते हैं। और प्राइवेट सेक्टर है, जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी मैम काम कर सकते हैं, हर प्राइवेट सेक्टर में, तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट। अच्छा सर, मैं ये चीज़ पूछ रही थी कि अगर आईटीआई की बात करें राखी सापुर, तो यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं बाकी है जो आप दूर करवाना चाहते हो? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्टेशन की है जी। हम पिछले 1 साल से लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ पे रोडवेज की बस नहीं चलती, केवल प्राइवेट बसें चलती हैं। तो उसमें काफ़ी हद तक हम कामयाबी हो गए हैं। एक बस चल चुकी है जी, नारनौंद से उचाना के लिए। तो अगर 1-2 बस और चल जाए तो शायद बच्चों के लिए इतनी दिक्कत ना आए जी आने जाने में। और एक लाइट की समस्या है। लाइट के गांव के हिसाब से ही हमारे पास लाइट आती है। मतलब लाइट ज़्यादा रहनी चाहिए सर? लाइट रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए जी। बच्चों को वर्कशॉप में भी काम करना होता है। बिल्कुल, ट्रेनिंग में दिक्कत आती है। अभी वैसे हॉटलाइन का प्रपोजल चला हुआ है, जैसे म्यूजियम में लाइन आ जाएगी तो हो सकता है हमें वहाँ से मिल जाए, हमने बात कर रखी उसके लिए जी। आप क्या कह रहे थे सर? मैं ये कह रहा था मैम, जैसे ट्रेनिंग भी बाधित होती है, लाइट नहीं आ पाती। जैसे आप आ रहे हो आज, आपने देखा है कोई पंखा वगैरह, कोई कंप्यूटर लैब है और है, तो कुछ में जितने बच्चों को ट्रेनिंग देते बाधित होती है। उसमें वेट करना पड़ता है। फिर बच्चे लाइट 3 बजे आएगी, 11 बजे आएगी, तो बच्चे बैठे रहते हैं उसमें। छुट्टी का टाइम हो जाता है। तो लाइट की, ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या में यस मैम। बाकी सारी चीज़ें ठीक है सर? बाकी ठीक है। इसका सबसे बेनिफिट एक और मिला, जैसे अपने लोकल एरिया में है, कापड़ों से स्टार्ट हो जाओ, चाणा है, अहबदपुर है, लुहारी है, शायद दूर पड़ जाए, हांसी नज़दीक पड़ जाता। ये बच्चे पहले जितने थे सारे हांसी जाते थे या बरवाड़ा जाते थे। ये संस्थान खुलने के बाद काफ़ी बच्चे अपने लोकल एरिया के, उनको बस वगैरह की दिक्कत नहीं है। लोकल अपने घर से बाइक उठाया या कोई साइकिल से है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नज़दीक संस्थान होने के कारण वो पहुंच जाते हैं। और अपने टाइम पे घर पहुंच के घर का भी अपना भाई जो भी काम करवाना है, कोई खेती का करता है या किसी दुकान पे लगा हो, अपने काम भी करवा लेते हैं साथ में। अच्छा सर, ये चीज़ बताइए, स्टाफ कितना है यहाँ पे? हमारे यहाँ टीचिंग में 13 का स्टाफ है जी मेरे साथ। हाँ जी। और हर ट्रेड के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्टर है और मेरा सारा स्टाफ बड़ा मेहनती है और रिजल्ट आपके सामने है। और सर ग्राउंड वगैरह? ग्राउंड हमारे पास साइड में ग्राउंड है जी, वहाँ पेड़ पौधे लगा रखे हैं और साइड में वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है। तो बच्चे वॉलीबॉल भी खेलते हैं? वॉलीबॉल खेलते हैं। स्पोर्ट्स का पीरियड रहता है बच्चों का, तो उसमें बच्चों के लिए बैडमिंटन है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वॉलीबॉल का हमारे पास। फिलहाल तो वैसे क्लास लगनी शुरू? अभी क्लास स्टार्ट नहीं, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जी। और बच्चे अभी एग्ज़ाम देने गए हुए हैं, हमारे एनसीवीटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 1 तारीख से एनसीवीटी के बच्चों की प्रैक्टिकल हैं। तो भाई पूरी की पूरी आईटीआई थर तक दिखा दी है, और आपने इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि नज़दीक होने के कारण? और कुछ कहना चाहते हैं सर? मैं हरियाणवी भाषा में 2 लाइनें और बोलना चाहूँगा। 10वीं पातशाह बच्चा न के करावा, 10वीं पातशाह बच्चा न के करावा, या चिंता माँ बाप न खाई रहे, अगर चाहिए तो हमने टेम तो नौकरी तो कर लो आईटीआई रहे, कर लो आईटीआई रहे। तो भाई कर लो आईटीआई रहे। बिल्कुल, देखो न्यू है माँ बाप का है ना, क्योंकि शायद अपने गामा की बात करें तो गामा में माँ बाप इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, उन्हें न्यू भी नहीं बेरा पता कि 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बड़का तक ये करवाना है। तो मतलब इतनी नज़दीक आईटीआई है, सारी चीज़ें, तो कम से कम मेरे ख्याल से 20-22 गामा ने तो जरूर फायदा हो रहा होगा सर। तो भाई 20-22 गामा ने फायदा हो रहा है, शायद दूर जाने के मारे माँ बाप ना भी करवावे, नुका भाई याड़े काम कर लेके मैं नहीं हो रहा दूर जानना है, तो ये सही हाड़ बच्चे साइकिल पर भी आ जाए है, वैसे भी आ जाए है। तो आपका क्या कहना है? पूरी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, सारी चीज़ है, बहुत सारी वर्कशॉप भी है, लेकिन एक लाइट की बड़ी समस्या है कि मतलब बाट देखनी पड़ा है कि लाइट को डाना होगी और बच्चे तो फिर प्रैक्टिकल को डाना करवाई जाएगी, ट्रेनिंग को डाना दी जाएगी, तो भी लाइट की समस्या दूर करवाई जाए। बाकी आईटीआई के बारे में क्या कहना है आप ज़रूर बताइए, क्योंकि एक हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए, मैंने पहले भी कही थी कि हाथ का गुण होया करे ना, तो यह वो हाथ का ही गुण है जो अर्ध स्किल सिखाई जाए ना आईटीआई में, तो वो हाथ का गुण है कि बच्चा मार नहीं खा सकता। अगर कितना नौकरी नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी तो हाथ का ऐसा गुण सीख लिया कि वो कितने भी बैठ कर अपना काम शुरू कर सका है। तो भाई आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, क्योंकि अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो यह बिल्डिंग 2018 में शुरू करी थी सर। 18 के बाद फिर यहाँ पे क्लास लगनी शुरू होगी। तो जो नारनौंद हल्के तय पूर्व विधायक कैप्टन अभिमन्यु है, तो उनके कार्यकाल में यह बनाई गई थी, जिससे बच्चे ने बहुत बड़ा फायदा